नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मनावर के पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने नगर के गांधी चौराहे पर रोको टोको अभियान चलाया। अभियान के अंतर्गत नगर में घूमने वाले लोगों को वाहनों से घूमने वाले लोगों को रोककर मास्क लगाने की समझाइश दी गई। वहीं बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों को नगर पालिका द्वारा मास्क बांटे गए। इस अवसर पर थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय, तहसीलदार खतेड़ा और स्टाफ मौजूद रहा। केंद्र में बैठी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कपड़ा व्यापारी सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा कपड़ों पर लगाए जा रहे बढ़ते जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने आज संपूर्ण कपड़ा बाजार बंद रखकर अपना विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि ये बंद पूरा देश व्यापारी रहेगा। व्यापारियों ने मांग की है कि मोदी सरकार इस पर दोबारा विचार करे और उनकी मांगों को माने, नहीं तो उनका आंदोलन लगातार विभिन्न तरीकों से जारी रहेगा। व्यापारियों का कहना है कि पहले कपड़ों पर 5% जीएसटी लगता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 12% कर रही है, जो सरासर गलत है। सरकार व्यापारियों और गरीबों का ध्यान नहीं रख रही। इस जीएसटी का असर छोटे बड़े व्यापारी और गरीब परिवार की जेब पर पड़ेगा। हम नहीं चाहते हमें भी किसानों की तरह आंदोलन करना पड़े। हम मोदी का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यदि जीएसटी बढ़ता है तो आने वाले चुनाव में वोटिंग पर असर पड़ेगा। कपड़ा बाजार, ये केंद्र सरकार ने जो 5% जीएसटी से बढ़ा के कपड़े पर 12% जीएसटी की है, उसके विरोध में भारत का संपूर्ण कपड़ा बाजार बंद है। उसी के साथ साथ रतलाम का भी कपड़ा बाजार पूरी तरह बंद है। दी न्यू सुपर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, रेडीमेड एसोसिएशन और क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन सभी ने मिलकर इस बंद का समर्थन किया है। हम सब व्यापारी केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जो 1 जनवरी से लागू हो रही है जीएसटी, उसका कड़ा विरोध करते हैं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री उपेंद्र तिवारी ने 1800 दिव्यांगों को साइकिल और 3500 लोगों को कंबल वितरण किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसे। कानपुर में हुए नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लाल टोपी वालों की इस उत्तर प्रदेश में दंगे के रूप में पहचान है। सपा वालों के जिम्मे केवल दंगा ही फैलाना काम है। जो कल किए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उनकी पहचान दंगाई के रूप में होती है। आज लगभग 1800-1900 लोगों को साइकिल और लगभग 34-35 लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज हलावलपुर चट्टी पे इस अगल बगल के 10-12 गांव के लोगों को हम लोगों ने किया। तो इसमें कितने लोग शामिल हैं? कितने लोग? इसमें लगभग टोटल 3500 से ऊपर लोग शामिल है। ये भारत सरकार की एपिड एलएमको योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी के सौजन्य से यह ऐतिहासिक कार्य बट रहा पूरे देश में। या उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार हमने फेफना विधानसभा में लाया है, जिसका वितरण हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये लगातार आज 7-8 दिनों से चल रहा है और 15 दिनों तक चलेगा। देखिए, लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश में ये दंगा के रूप में इनकी पहचान, और इस नाते सपा वालों के जिम्मे दंगा फैलाना ही काम है, और इस नाते वो फैलाते रहे। और कल जो किए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करना चाहिए, और इसीलिए उनकी पहचान उसके रूप में है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड के साथ अब घना कोहरा छाने लगा है। रतलाम शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे तक घने कोहरे का असर बना हुआ है। कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर लोग वाहन की लाइट चलाकर निकल रहे हैं। गांव सड़कों पर दिन में लोग अलाव जलाकर बैठने को मजबूर हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं। सर्द हवाओं और घने कोहरे की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। रतलाम जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुँच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। रतलाम जिले में आज कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का असर देखने को मिला। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की लाइट चलाकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं धूप नहीं निकलने से दिन में भी शीतलहर का दौर जारी है। मनासा केंद्र सरकार द्वारा कपड़ा और रेडीमेड वस्त्रों पर 1 जनवरी 2022 से जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने के विरोध में प्रदेश जीएसटी संघर्ष समिति के आह्वान पर नगर में कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। दोपहर 12:30 बजे नगर के बद्री विशाल मंदिर से रैली के रूप में सभी कपड़ा और रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन एसडीएम भवन 12 को सौंपा। ज्ञापन का वाचन प्रदेश जीएसटी संघर्ष समिति के सदस्य विजय कुमार पामेचा ने किया। इस अवसर पर कपड़ा व्यवसायी अध्यक्ष देशराज दुआ, उपाध्यक्ष दिनेश तोशनीवाल, संरक्षक प्रद्युम्न मारू, शिखर चंद जैन, पुष्कर झवर सहित सभी कपड़ा और रेडीमेड व्यवसायी उपस्थित थे। वहीं बढ़ी हुई जीएसटी को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से दोबारा 5% जीएसटी करने की मांग की
की गई। वहीं आम जनता के हितों के लिए जीएसटी से पहले ही आम आदमी और व्यापारी कोरोना की वजह से काफी परेशान है। इसकी वजह से महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, जिसे वापस लेने की मांग की गई है। आवश्यकताओं में से एक है और इसे आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा भी कर मुक्त रखा था। इसके पश्चात पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर मात्र 1% प्रवेश कर लगा रखा था, परंतु वर्तमान भारत सरकार द्वारा जीएसटी के रूप में 5% इसे किया गया, जिससे महंगाई बढ़ी एवं छोटा कपड़ा व्यापारी प्रभावित हुआ। दिनांक 1 जनवरी 2022 से कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भारत सरकार के इस निर्णय का आम जनमानस एवं व्यापारी दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। महंगाई चरम पर होगी एवं जीएसटी की दरों के बढ़ने से कर चोरी की संभावना भी बढ़ेगी, जिससे ईमानदारी से व्यापार करने वाले भी प्रभावित होंगे। महोदय, कोरोना काल में सबसे अधिक कपड़ा व्यापारी प्रभावित हुआ और उसकी मार से व्यापारी अभी तक समझ भी नहीं पाया कि भारत सरकार द्वारा इसे 12% करने का निर्णय लिया वह अनुचित है। अतः आपसे सानुरोध निवेदन है कि इस बढ़ी हुई दर को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ऐसा न होने पर व्यापारी वर्ग को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद। जबलपुर में आज हार्डिकर परिसर में पिछड़े वर्ग के हितों के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गौरीशंकर बिसेन और प्रदीप पटेल है। इस कार्यक्रम में जबलपुर जिले के सभी ओबीसी संगठन शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजन डॉक्टर सत्येंद्र यादव के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र कुमार पटेल ने हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना जल्द से जल्द की जाए और ओबीसी का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ओबीसी की आबादी 55 से 60% के करीबन पूरे देश में है, लेकिन उनको आरक्षण उनके अनुपात नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 340 के तहत हमें अधिकार दिया गया है, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द ओबीसी की जनगणना कराई जाए और हमारा अधिकार दिया जाए। आज हार्डिकर परिषद में पिछड़ा वर्ग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग के मुख्य अतिथि गौरीशंकर बिसेन जी ने भाग लिया इसमें और उनसे सारी चर्चाएं हुई हैं और संवाद के माध्यम से जो पिछड़ा वर्ग की समस्याएं पूरे देश में बनी हुई है उसकी जनगणना करने के लिए एक उचित मांग की है कि इनकी सबकी जो पिछड़ापन लिए हुए हैं उनका ओबीसी आरक्षण जो है, जो सामान्य वर्ग को और पिछड़ा वर्ग का है जो फ़र्क है, इनकी जनगणना काफ़ी समय से हुई नहीं है। ओबीसी वर्ग हमारा बहुत परेशान है, बहुत पिछड़ापन है, तो उसको करा के कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे। कोमल रैकवार। हाँ भैया, आज के संवाद कार्यक्रम के बारे में। आज जबलपुर ज़िले में अमखेरा हार्डिकर परिसर में ओबीसी का संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ओबीसी के जातियों के सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हुए और ओबीसी संगठन के लोग उपस्थित हुए, जिसमें हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी आए हुए थे और से हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल जी मऊ विधायक उपस्थित हुए और हम लोगों ने ओबीसी के सभी लोगों ने उनसे डोर टू चर्चा की और ओबीसी का हक अधिकार की बात की और हम लोगों ने अपनी बात मांगे रखी कि हमारी ओबीसी वर्ग की मांगे ये हैं कि प्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्ग के लोगों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए उनको उनके अधिकार प्रदान करने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। ये 2 सितंबर को आयोग का नोटिफिकेशन हुआ है और इसी बीच में जो परिस्थिति हमारे सामने उससे सब पूरा प्रदेश पूरा देश अवगत है। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने जो पंचायती राज के इलेक्शन प्रारंभ हैं उन इलेक्शनों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।